हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने सेट में भर्ती 2021 का थंबनेल लगा हुआ है और आपके कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल ऐसे हैं ना जो दिन में कई बार 100, 200, 300 मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में डिस्कशन चलता है। ये वीडियो के नीचे पर्टिकुलर कमेंट्स आते हैं कि सर क्या कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, इंटरव्यू की डेट कब होगी, सेट मैप के थ्रू जो इंटरव्यू होने वाला है वो कहाँ होगा, कौन इंटरव्यू लेने वाला है और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की डेट कब है, क्या है इसी महीने में। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, कई सारे टीचर्स जिन्होंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने ये बताया है कि इसकी जो इंटरव्यू डेट है वो इसी महीने होने वाली है। ओके, तो ऐसा उन्होंने क्यों बताया मुझे तो नहीं पता, उसके लिए क्या वो ऑफिशियल डाटा दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं पता। हम जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पर वो उसका कहीं ना कहीं कंफर्म जानकारी होती है, क्योंकि ऑफिशियली होती तभी मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ओके, बट फिलहाल आपके इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डाटा दिखाऊंगा कि ये पेपर आपका क्यों हो सकता है इस महीने में और इसकी क्या पॉसिबिलिटी किस महीने में होगा कि नहीं होगा। कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसकी अभी तक ये जो इंटरव्यू का डेट है कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, ये मेरा रिव्यू है, मेरा एनालिसिस बेस्ड है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें होनी चाहिए कंफर्म होनी चाहिए। ओके, तो देखिए आपके कुछ सवाल आते हैं दिन में, कई बार आते हैं इंटरव्यू की डेट कब है, जॉब पीरियड कितने रहने वाला है। ये जॉब पीरियड को तो मैं बता दूंगा कितने साल तक रहने वाला है। ओके, और क्या कभी सरकारी हो सकता है, इसका तो कंफर्म जवाब दूंगा कि ये तो बिल्कुल भी क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, एक ऑफिशियल नोटिस पे लेकर के चलूंगा। ओके, और वहां से मैं आपको ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया माय डियर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए आगे इस तरीके की इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, मैं अगले पेज पर जाऊँ उससे पहले मैं आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, इंटरव्यू की डेट कब होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। ठीक है, देखो माय डियर, इसकी एक बात बता दूँ, ये कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तो निकल के नहीं आई है, बट इसकी एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर पर ही है। ये जो इंटरव्यू आपका 15-20 दिसंबर तक स्टार्ट हो सकता है कि आप लोगों को ईमेल कर दिया जाए, ईमेल पर ही बुलाया जाएगा, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए डेट आप मान सकते हो कि इसी महीने में 20 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। अभी मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, ये इस बेसिस पर बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये अर्जेंट रिक्रूटमेंट है। पता है ना, इससे पहले ये जुलाई पर रिलीज हो चुकी थी। ठीक है, जुलाई में रिलीज हो चुकी थी, किसी कारणवश इस पर रोक लगा था, फिर दिसंबर पर रिलीज की गई है। ओके, सो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है, मतलब इसमें जो ज्वाइनिंग है वो लगभग जनवरी या फरवरी के अंदर इनको ज्वाइन करके कंप्लीट देना है। ओके, सो ये एक अर्जेंट रिक्रूटमेंट है, तो ये जो इंटरव्यू की डेट है दिसंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब 1141 पद है, तो इंटरव्यू के लिए भी लगभग 3 गुना, मतलब 3000 लोगों को बुलाया जाएगा, समथिंग 3300 लोगों को बुलाया जाएगा। तो अब उतने लोगों का इंटरव्यू लेने पर थोड़ा सा समय लगेगा, तो हो सकता है कि ये जो इंटरव्यू 20 दिसंबर के आसपास तारीख से स्टार्ट हो जाए। ओके, पर्सनल मेरा मानना है, हो ही सकता है। ठीक है, और ऐसा अनुमान भी है कि ये हो ही सकता है इसी महीने के अंदर, क्योंकि अर्जेंट रिक्रूटमेंट है तो होगा ही। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहाँ होगा। ठीक है, कहाँ होगा इंटरव्यू। तो देखो माय डियर, ज़्यादातर इसकी जो संभावना है वो भोपाल के अंदर ही होनी चाहिए। रीज़न ये है कि इसका जो हेड ऑफिस है सेट मैप का वो भोपाल के अंदर है। ओके, भोपाल के अंदर इसका हेड ऑफिस है, तो ज़्यादा संभावना है कि इसका जो इंटरव्यू है वो भोपाल के अंदर ही होगा। जो इसके सेट मैप के अधिकारी वही इंटरव्यू लेने चाहिए, संबंधित अधिकारी लेने चाहिए। कुछ ये भी पूछते हैं कि सर एसडीएम लेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेगा। माय डियर देखिए, इसके अंदर जो गवर्नमेंट की बॉडी वो इंक्लूडेड नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या है ना, गवर्नमेंट ने जस्ट सेट मैप को बुलाया कि आप हमें मैन पावर दे दीजिए और हमें कुछ काम करवाना है अपने डिपार्टमेंट का। ओके, अब आप ये समझ लीजिए कि आप काम गवर्नमेंट का करेंगे, लेकिन आपका सारा भुगतान सेट मैप की तरफ से होगा। आप अंडर में मतलब सेट मैप के रहने वाले हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ नोटिस के अंदर, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो आप अंडर में रहने वाले हैं सेट मैप के। ठीक है, आपका सारा भुगतान जो भी पैसा वैसा आना सब सेट मैप के थ्रू आना, भले गवर्नमेंट पे कर रही है लेकिन गवर्नमेंट पे करेगी सेट मैप को, सेट मैप के थ्रू आपका आना है। ओके, सो इस तरीके के प्रोसेस चलने वाला है। ओके, ये प्रोसेस इस तरीके से चलने वाला है, तो इसमें जो बॉडी इंक्लूडेड होगी वो सेट मैप की ही होंगी, उन्हीं के ऑफिसर्स हो सकते हैं या कि वो जो जिनको रिक्रूट करेंगे वो लोग आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। ओके, तो इंटरव्यू की डेट इसी महीने में हो सकती है। ये आपके आंसर हो गए। दूसरा क्या आपका जॉब पीरियड क्या होगा। देखो जॉब पीरियड इसकी एक बात बताओ तो ये इस 2-3 साल हो सकते हैं इसकी जॉब पीरियड। ठीक है, 1-1.5 साल। अभी देखो आरजीएसए का जो मिशन था वो 2022 तक था, 18 से स्टार्ट हुआ, 22 तक चलना था। अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, अब चूंकि कोरोना के बीच में कुछ काम डिले हुआ तो बढ़ सकता है, 1-2 साल और बढ़ सकता है। मतलब इसका जो टेन्योर है 2-3 साल हो सकता है, टेन्योर होगा इसका। अब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। ठीक है, इसकी भी कोई कंफर्म जानकारी है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, वो 2010 से जॉब कर रहे हैं, 2012 से और अभी तक कर ही रहे हैं, तो उनका भी टेन्योर कभी कभी इतना लंबा हो जाता है, ये प्रोजेक्ट इतने लंबे खिंच जाते हैं कि वो लगे ही रहते हैं फिर, है ना, निकालते नहीं जब तक कि प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये जो टेन्योर है ये भी बढ़ सकता है आने वाले टाइम के साथ, लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड है कि 2-3 साल ही रहने वाला है, इसके आगे तो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी अर्जेंट ही जो आरजीए से चल रहा है प्रोजेक्ट, ये इसको भी जल्द ही कंप्लीट करना है, तो ये भी 2-3 साल ही चलने वाला है। ओके, तो ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा चीज़ क्या है, क्या ये कभी सरकारी हो सकता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, क्या सर चांसेस है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ कर इसमें फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी जॉब लगी हुई है 40-45 हज़ार की, वो लोग भी छोड़ करके इस फील्ड में जा रहे हैं, बोले ये तो शायद सरकारी हो जाए। तो माय डियर यकीन मानो, चलो मैं इसकी प्रूफ दिखाता हूँ फिर आप मानोगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिस ओपन कर रखा है, ये तो सेट मैप पर अवेलेबल नहीं है, ये जो कि पहले आया हुआ था, अभी इसको हटा दिया गया जब वैकेंसी 24/7 में रिलीज हुई थी, इसके अंदर ये बातें लिखी हुई है। इसके बाद तो कोई नोटिस ऐसा आया नहीं सेट मैप पर जिस पे चीज़ें लिखी हों। ओके, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। यार वीडियो पर आप लोग रुकना थोड़ा सा, आज ना एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आप सभी से। बात ये दरअसल कि काफ़ी सारे लोग ने ये बोल रहे हैं कि सर ये पैसे वैसे की क्या डिमांड चल रही है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करेंगे और आज एक सोल्यूशन देंगे इसका बढ़िया तरीके का, ठीक है। सो आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा वीडियो में, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखो क्या है, ये जो नोटिस देख लो 24/7 को आई हुई थी, ठीक है, इसी के अंदर उसी के रिगार्डिंग नोटिस है, ये सेट मैप को भेजा गया था पंचायती राज के द्वारा। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग नोटिस है, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लायक हैं, जो आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये वैकेंसी कभी रेगुलर नहीं होने वाली है, ठीक है। पॉइंट क्या है इसके अंदर देखिएगा, पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, पढ़िए इनके कुछ पॉइंट पढ़िए। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुक्रमण राज्य स्तर पर, ठीक है, संलग्न, ये तो ठीक है। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, चौथा नंबर पॉइंट पढ़िए आप लोग। निर्धारित मैन पावर मतलब कंसल्टेंट भी जो आप लोग सेलेक्ट होंगे उनको कंसल्टेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, की व्यवस्था उपरांत प्रतिमाह की 25 तारीख को तक पंचायत राज संचालनालय से, ठीक है, पंचायत राज संचालनालय से प्रमाणित उपस्थिति पत्रक निर्धारित प्रारूप में सेट मैप मुख्यालय को भेजा जाएगा। तदुपरांत सेट मैप प्रतिमाह 1 तारीख तक देयक प्रस्तुत करेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पंचायत में जहाँ आपकी ड्यूटी लग रही है वहाँ से आपकी जो प्रतिमाह की जो हाजिरी वगैरह अटेंडेंस बोल सकते हो वो भेजा जाएगा, किसको, सेट मैप को भेजा जाएगा। मतलब आप ना जब तक ड्यूटी करोगे आपका डायरेक्ट संबंध सेट मैप से रहेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपकी जो ड्यूटी हो जा रही है कहाँ, सेट मैप के थ्रू। मतलब आप एज अ जो कर्मचारी बन के जा रहे हो ना, आप जो कंसल्टेंट हो किसके अंदर हो, अभी भी आप सेट मैप के अंदर ही कार्य कर रहे हो और उन्हीं के अंदर कार्य करते रहोगे। सरकार का काम कर रहे हो और जस्ट सेट मैप के थ्रू काम कर रहे हो, पेमेंट वगैरह सारा कुछ सेट मैप पर ही जाना है, ठीक है। आगे देखिए, तारीख तक देयक प्रस्तुत करेगा जिसके आधार पर भुगतान देय होगा। सेट मैप द्वारा संबंधित मैन पावर, सेट मैप द्वारा लिखा ना, द्वारा संबंधित मैन पावर मतलब कंसल्टेंट के बैंक खाते में। कौन ट्रांसफर कर रहा है आपके पैसे बैंक खाते में, सेट मैप ट्रांसफर कर रहा है। मतलब आपको जो पर मंथ पैसा गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रही है, सेट मैप कर रहा है, सेट मैप को दे रहा है गवर्नमेंट। कौन दे रहा है, सेट मैप को पे कर रहा है कौन, गवर्नमेंट, बैंक खाते में, ठीक है। ये NEFT या RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। मतलब आपको पर मंथ कौन पेमेंट दे रहा है, सेट मैप दे रहा है। मतलब आप किसके कर्मचारी हुए, सेट मैप के हुए। अब सेट मैप तो कोई गवर्नमेंट कंपनी है नहीं जो आपको रेगुलर जॉब दे देगी, हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। मतलब ये है इसका कि आपका ये कभी रेगुलर होने ही नहीं वाला, ये हमेशा प्राइवेट रहेगा जब तक काम हो, इसके बाद आपको टाटा बाय बाय बोल देना है। ओके, एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट पढ़िए। तीसरा क्या लिखा है, कॉलम नंबर 13, अभी इसको देखते हैं अपन। सेट मैप का 10% सर्विस चार्ज, जो सेट मैप का चार्ज होता है ना, बोलोगे सेट मैप ऐसा क्यों कर रही है, सेट मैप का 10% चार्ज है आपके पेमेंट पर, ठीक है। आपके पेमेंट पर 10% चार्ज है सेट मैप का। GST 18% GST सहित, मतलब 10% सेट मैप का चार्ज जोड़ के और प्लस 18% GST जोड़ के भारत सरकार पे कर देगी सेट मैप को, और सेट मैप फिर फाइनली जो बचेगा पैसा आपके अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। कुल मिलाकर के मैं आपको समझाना यहाँ पास ये चाहता था कि सरकार डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाल रही, पहले दे रही है सेट मैप को। सेट मैप ने आपको रिक्रूट किया ना अपने बेसिस पर कि भैया उनको काम करवाने के लिए बंदे चाहिए थे, सरकार को उन्होंने बोल दिया कि सेट मैप से कि आप बढ़िया तरीके से ढूंढ के ले आओ, और सेट मैप ने अपने तरीके से सारे नियम कानून सेट मैप के हैं। आप वहाँ पे कुछ RTI भी नहीं लगा सकते हो। कुछ लोग बार बार पूछते हैं सर मैसेज करिए, ईमेल करिए, कुछ नहीं होता। मैं आपको अभी ईमेल दिखाता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से ईमेल किया वहाँ पे सेट मैप को, बट अपन कुछ कर नहीं सकते। रीज़न ये है कि वहाँ पास RTI लागू नहीं होती है, हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि सारी भर्ती की प्रक्रिया उनके हाथ में है, उनके शर्तों पर है। वो ना तो ऑफिशियल लिस्ट जारी करेंगे और ना ही किसी तरीके का आपको लिस्ट दिखाएंगे कि कितने % वालों का हुआ, जस्ट आपके ईमेल पर भेज देंगे। वो शॉर्ट लिस्ट करके, सारे शॉर्ट लिस्ट का सिस्टम सब कुछ उनका होगा, ठीक है। मतलब इतने गुप्त तरीके से भर्ती की जाएगी। भर्ती करने के बाद आपको ईमेल से भेज दिया जाएगा, आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने के बाद फाइनली आपको जहाँ भेजा जाएगा सिलेक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। आपको कहाँ जाना है जॉब के लिए ये भी डिपेंड करेगा सर सेट मैप पर, वो जहाँ आपको भेजेगा वहाँ आपको जाना है,
ठीक है। मतलब आप एज अ कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं सेड मैप के, ना कि गवर्नमेंट के। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने गलती से पिछले वाले वीडियो के अंदर क्या बोल दिया था कि मैं ये आप कर्मचारी हो एमपी सब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, सो वहाँ पर मैंने पॉइंट ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप ना एज ए कर्मचारी किसके नियुक्त हो रहे हैं, आप एज ए कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं सेड मैप के अंदर। तो ये जो वैकेंसी कभी रेगुलर, मैंने बताया भी था पिछले वीडियोज़ के अंदर कि रेगुलर तो कभी नहीं होगी, ये तो कन्फर्म है, रेगुलर ये कभी नहीं होने वाली है। हाँ जस्ट ये कि आप अगर ये काम इसका लंबा खिंच गया तो आप इसी पोस्ट पर निरंतर काम करते रहेंगे, ठीक है। तो आप आई थिंक मेरी बातों को समझ गए होंगे, और ठीक है, बस यही पॉइंट है इसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये चूँकि पहले आई हुई थी, ठीक है, और वही उसी पोस्ट को फिर से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। और हाँ, अब एक बात और इम्पोर्टेंट ये, आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि सर पता है दिन में ना जितने लोग फ़ोन करते हैं, जितने लोग मैसेज करते हैं, वो स्टडी मटेरियल या इंटरव्यू के रिलेटेड में स्टडी मटेरियल पूछने से ज़्यादा ये पूछते हैं कि सर जुगाड़ है कुछ, क्या कुछ जुगाड़ लग जाएगा क्या। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी तो कर रहे हैं पर पैसों की डिमांड भी की जा रही है, ठीक है। तो ये तो यार बहुत ज़्यादा गलत है, अगर आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है तो, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। और आपको भी अपने अधिकार के लिए इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, सीधी सी बात है भाई, है ना। क्योंकि पैसे देकर के अगर कोई सिलेक्शन ले जा रहा है, अब चूंकि देखो ना इसके अंदर आपको कुछ चीज़ तो पता चलेगी नहीं भाई, सेट में आपने बोला ना कि वो ऑफिशियल लिस्ट तो निकालेंगे नहीं, तो जो लोग 80% वाले हैं, 85% वाले हैं, 9.0 वाले, उनको भी नहीं पता चलेगा कि उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये जो 70 वाला है, अगर उसने कुछ अपना जुगाड़ होगा, ऐसा अगर हो रहा है तो लगा करके वो सिलेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, वो सिलेक्ट होकर के चले जाएंगे। तो इसमें किसी को पता ही नहीं चल रहा है ना एक्चुअली कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मान लो जिसका सिलेक्शन हो रहा है, लाइक मेरा सिलेक्शन, मैं एग्जांपल बता, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरी कोई सेटिंग है तो मैं बताने थोड़ी जाऊंगा यार कि मेरी सेटिंग थी, मेरा सिलेक्शन होगा, भले मेरा 60% हो, मैं नहीं बताऊंगा। तो क्या किसी को पता चल रहा है सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि सर आपने बोला है, क्यों किसी कुछ बताएगा नहीं। तो ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ आप। एक तरह से पूरी तरह से गलत कर रही है अगर सेट मैप की बात करें तो, क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट की बॉडी तो इंक्लूडेड है नहीं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी मांगी है, भाई हमको मैन पावर चाहिए। अब जो काम कर रही है सेट मैप कर रही है, तो भाई सेट मैप ही अगर काम कर रही है, काम गवर्नमेंट का है, तो काम पूरी तरह से उसमें लीगली होना चाहिए जो चीज़ें भी हो रही हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। तो इसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यार, वीडियो को ना हमारे कम से कम, मैं जब से वीडियो अपलोड करना शुरू 10 से 15 हज़ार लोग वीडियो को देखते हैं। इतने लोग भी अगर एकजुट होकर के ना कुछ अपन टेलीग्राम पर, सॉरी ट्विटर पर भी अगर हैशटैग चलाए ना, तो कुछ कुछ हो सकता है यहाँ से। जो भी थोड़ी ये चीज़ें बोल रहे हैं ना, अब दिन में से 10 मैसेज आ जाते हैं कि सर पैसों की डिमांड तो चल रही है, पैसों की डिमांड तो चल रही है। क्योंकि मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट ऐसे आप लोगों के ही कमेंट आते हैं, ऐसे आप लोगों के ही मैसेज आते हैं कि सारी चीज़ें पहले सेटिंग हो चुकी है। अब मुझे देखो, बहुत सारे ऐसे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो में भी मेरे को उल्टा करी आते हैं, मेरे को उल्टा सुनाते हैं कि यार आप क्या ऐसे बताते रहते हो कि नहीं हुई, है ना, सारी सेटिंग हो चुकी है ना। अब मेरे को तो उन लोग के ऊपर तरह, सारे जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, मतलब उनको पता था सारी चीज़ें पहले से सेटिंग हो चुकी है, फिर उन लोगों ने फॉर्म भरा है ना, उन्होंने फॉर्म भरा है और अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तभी तो मेरे वीडियोस तक पहुंच रहे हैं। और इसके बाद फिर मेरे को उल्टा मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को गलत कमेंट कर किए जाते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हो कि सेटिंग नहीं हुई है, तो फिर आप देख ही क्यों रहे हो? जब आपको सारी चीज़ें पता ही है कि सेटिंग हो ही गई, तो फिर आप जाइए अपना काम नाम कीजिए जो भी है ना, क्यों आप वेट कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है। तो यार देखो, कोई चीज़ अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं अपना टाइम निकाल करके आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, इसके बदले में कुछ चार्ज तो नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए उन चीज़ों को, ओके। गलत कमेंट करने वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वीडियो पर, ओके। आप देखिए बात ये, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं तो आप लोग के लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप बताइए क्या कर सकते हैं हम? क्या हम ट्विटर पर हैशटैग चला सकते हैं? भाई इतने सारे लोग हैं, अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, एकजुट आओगे, तो हम लोग किसी दिन, जब तक ईमेल्स आने शुरू होंगे, किसी जो कि हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, किसी का भी ईमेल है, मैंने सबको बता रखा है कि अगर आपको किसी का भी ईमेल आता है तो आप लोग थोड़ी सी अपनी डिटेल्स शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है। एक लोगों के साथ शेयर करें भाई कि हाँ मेरा आया ईमेल ऐसे करके। अब किसी न किसी का आएगा तो पता तो चल ही जाना है, ठीक है, इतने सारे लोगों का है, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लगे कि यार चीज़ें किस लेवल पर चल रही हैं, ओके। और अगर कुछ भी ऐसा गलत होता है तो हम कम से कम एक साथ एकजुट रहेंगे तो चीज़ें सही तरीके से हो सकेंगी, ठीक है, चीज़ें सही तरीके से। अगर कुछ ऐसा हो रहा तो अपन उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए हम लोग को, ओके। तो आपने इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी ब्रांच से आप टेलीग्राम को लोग जरूर ज्वाइन करिए, ताकि हम जब ना ये चीज़ें करें तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। और एक दिन हम ग्रुप बना करके अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम वापस ट्विटर में कुछ चीज़ें कर सकें, ठीक है, ट्विटर पर हम कुछ चीज़ें कर सकें ताकि चीज़ें फेयर तरीके से हो पाएँ, ओके। अदरवाइज माय डियर, देखो यार, वैकेंसी ना, चाहे भले ही काम गवर्नमेंट का हो रहा है तो इसमें सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला है, जो पैसे दे करके अपना सिलेक्शन ले ले, बाकी सारे लोग बैठे रह जाए, ये गलत चीज़ें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपन पूरी कोशिश करेंगे इनको फेयर तरीके से करवाने की। बट जिनको ये बोल रहे हैं ना सेटिंग हो रही है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, बट अगर हो भी रही है तो ये बहुत गलत है, ओके। और
अब देखो अभी तो अपन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी किसी का ईमेल वगैरह नहीं आया है। जैसे ही आने शुरू हो जाते हैं वैकेंसी ऐसा कुछ पता चल रहा है तो अपन उस टाइम पे कुछ हैशटैग वगैरह या कि अपन ये डिमांड कर सकते हैं यार कि जो चीज़ें आप एक बार फेयर तरीके से लिस्ट निकालो। ठीक है, आप अगर 11 से 41 लोग का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपने किस बेस पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, किस बेस पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उस बेस के आप जो चीज़ें फेयर रख दीजिए लोगों के सामने, है ना। ऐसा अपन डिमांड कर सकते हैं उनसे। तो आप लोगों का क्या व्यू है मैं ये जानना चाहता हूँ। जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप मुझे ये चीज़ कमेंट में बताएंगे, ओके। और नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये मैं ऐसा समझ सकता हूँ ना कि बहुत सारी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो हम एक साथ आकर के कुछ कर सकते हैं, फेयर तरीके से करवा सकते हैं। अधिकारों के लिए लड़ना सीखो माय डियर्स, ठीक है, तब आपको अधिकार मिलेंगे। ओके, अभी ग्रुप डी की लिस्ट देख लीजिए, आज तक रेलवे सो रहे थे। जैसे ही समझ गए कि अब सारी स्टूडेंट कम्युनिटी, सारी टीचर कम्युनिटी एक साथ आई है, फटाफट एनटीपीसी के रिजल्ट की डेट आ गई। ठीक है, एनटीपीसी का सेकंड का भी डेट आ गया, कब आने वाला है, सेकंड एग्जाम कब होने वाला है, ग्रुप डी का भी आ गया, सारा आ गया ना, जग गया ना। अभी तक ये लोग नहीं कर रहे होते तो ये भी रेलवे सोया रहता। तो ऐसे ही जगाना पड़ेगा, आप लोग भी कम नहीं हो। 1100 पोस्ट, इसका मतलब है कि फॉर्म 70-80 हज़ार 1 लाख भरे गए होंगे, है ना। तो अधिकारों के लिए जागना सीखो, चाहे भले रेगुलर नहीं होने वाला लेकिन है तो गवर्नमेंट का काम, है कि नहीं। और गवर्नमेंट से ही जुड़ी कंपनी, ये एक ऑटोनोमस संस्था है, एनजीओ है, तो काम सही तरीके से होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए। उनको दिखाना चाहिए चीज़ की किस तरीके से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, किस बेसिस पर किया हुआ है। यही तो चाहते हैं यार सब, है कि नहीं। किस तरीके से वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, फेयर तरीके से काम हो जाए, इंटरव्यू के अंदर भी फेयर तरीके से हो जाए, ये चीज़ चाहते हैं सब। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो हम किसी दिन ट्विटर ट्रेंड वगैरह करा सकते हैं। आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों तक। जब तक शेयर नहीं करोगे आप तब तक तो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं। शेयर नहीं करोगे तो कैसे जानेंगे लोग। ओके, तो दोस्तों तक शेयर करो और उनको पहुँचाओ, उनको जोड़ो इस वीडियो पर। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, फिर किस दिन डिसाइड करके फिर जैसे आप लोग की सलाह, आप लोग सारे लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना जरूर। कुछ लोग होते हैं देख के वीडियो चले जाते हैं, बता दे नहीं तो फिर ऐसे में मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब सब एक साथ आएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। जैसे कभी आपने ग्रुप डी के अंदर देख लिया। तो अगर आप लोग चाहते हो कि चीज़ें फेयर तरीके से हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ डिस्कस करके फिर अपन एक प्लान करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कैसा लगा आपको अपना विचार जरूर बताना है, ठीक है। बाकी चैनल आपको सब्सक्राइब करना ना करना वो तो आपकी मर्जी है। अब जो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट वो करिए, ठीक है। चैनल वैनल छोड़िए, आप इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, सीधी सी बात है, ठीक है। वैकेंसी सबके लिए आई है तो ऐसे किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, पैसों वाले की तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अच्छे लोग सेलेक्ट होने चाहिए और वो किस बेसिस पर होंगे जब आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, सीधी सी बात है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।